हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 है और उस चतुर्भुज का परिमाप 616 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा का मान बताइए। देखिए, पहले अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात कितना दिया है? 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है और 5। ठीक है, तो आप एक क्षण के लिए मान लीजिए कि ये सब क्या है, उसके रियल वैल्यू ही है, यानी कि 2 सेंटीमीटर की भुजा है, 3 की है, 4 की है, 5 की है। तो अगर आप परिमाप निकालने जाएंगे तो सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एक बार ऐड कर लीजिए, 3 2 5 4 9 और 9 5 14। ठीक है, यानी कि यहाँ से टोटल यूनिट में कितनी वैल्यू आ गई? 14 यूनिट। जबकि इसी 14 यूनिट यानी कि इस परिमाप की रियल वैल्यू जो दे रखा है सवाल में, वह आपको दिया हुआ है 616। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो 616 में आप क्या करिए, 14 से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 14 चौको 56, और जब यहाँ से 56 करेंगे तो एक बार फिर 5, क्योंकि फिर 56 हो जाएगा तो 14 चौको 56 फिर हो जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 44। तो यानी कि इन सब की रियल जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी? मल्टीपल में रही होगी। यानी कि सबसे छोटी भुजा आपको बतानी थी तो इसी का मल्टीपल हमने ले लिया। 1 यूनिट की वैल्यू 44 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 44 बराबर 88। चूंकि सबसे छोटा अनुपात यही है, इसीलिए सबसे छोटी भुजा का मान कितना होगा? 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5831 को 9 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो चलिए पहले या तो सिंपली आप इसे क्या कर सकते हैं कि 9 से डिवाइड करके देख लीजिए। यह एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक यह कहता है कि आप क्या करिए, संख्या में 9 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऐड करने के बाद ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें 9 मिल जाएगा। 9 मिल जा रहा है तो वह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी और जो नहीं मिल पाएगा वही क्या हो जाएगा? शेषफल हो गया। तो जैसे देखिए, यहाँ से अगर हम 5 3 8 कर देते हैं, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9, यानी कि यह सब तो गायब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच कौन गया? 8, और यही क्या हो जाएगा? आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी ऐसा सवाल आपको मिलता है तो आप या तो 9 का मल्टीपल लेकर आएंगे या तो 9 बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ देखिए 5 3 जोड़ने पर 8 और 8 1 9, यानी कि ये किनारे की एक संख्याएं क्या होंगी? गायब हो जाएंगी। तो जो बच जाता है वही क्या बचता है? शेषफल बन जाता है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपका लास्ट में शेषफल आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और भाग करने आपको आता है तो आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 125 डिटर्जेंट साबुन के डिब्बे में से 95 का उपयोग किया जाता है। तो डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है वह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए क्या करेंगे, पहले आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ 125 डिटर्जेंट साबुन थे जिसमें से 95 यूज हो चुके हैं। तो आपको बचे हुए के साथ रेशियो निकालना पड़ेगा पहले। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 125 में से 95 इस्तेमाल हो चुका है तो आपके पास कितना बच रहा है? 30। ठीक है, अब इसका क्या कर लीजिए, आप रेशियो ले लीजिए। इसको काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 5 से इसको काट लीजिए पहले, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 रेशियो कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसी जो रेशियो आया हुआ है इसी को आप क्या करिए, परसेंट में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 6/25 को आपको अगर परसेंट में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 बार कट जाएगा और 6 चौको 24, यानी कि 24% अभी उसमें क्या है? डब्बे में डिटर्जेंट बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई वस्तु 493 रुपए में बेची जाती है तब 15% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए वस्तु बेची कितनी में जा रही है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 493 रुपये।
ठीक है। जबकि आपको पता है कि 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 20 रुपए की वस्तु 3 रुपए के लॉस पर बेची जा रही है। इसका मतलब वह वस्तु की खरीद कितनी में थी, 20 रुपए, जबकि बेची कितनी में गई है, 17 रुपए में बेची गई है। और रियल्टी में कितनी की बेची जा रही है, 493 रुपए में। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें ले जाके गुणा कर दीजिए। तो 17 से इसको काटेंगे तो कितने का मल्टीपल मिलेगा, 17 दूना 34, यानी कि 17 दूना 34 हो जाएगा। अगर 34 यहाँ पर होगा तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 153, ठीक है। तो 153, तो आपको पता है कि 17 9 153 होता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 29। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 2 4 1 5, यानी कि उस वस्तु की खरीद कितनी की पड़ी थी, यानी कि जो कास्ट प्राइस है वो कितना था, 580 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े का मूल्य 390 रुपए से बढ़कर 468 रुपए हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है, ठीक है। यानी कि पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 390 था, बाद में कितना हो गया, 468 हो गया। पहले आप ये निकाल लीजिए कितना बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है, यहाँ से आप घटाएंगे जब, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 8, और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7, यानी कि पूरे के पूरे 78 रुपये ज़्यादा हो गए हैं। जब 78 रुपये ज़्यादा हो गए हैं तो जब भी आपको क्या किया जाएगा, जब भी आपको काउंट कोई चीज़ किया जाएगा कहाँ से बढ़ी है कहाँ से घटी है, तो उसके जो पहला मूल्य होता है उसी से हम पता करते हैं कि यहीं से क्या हो रहा है, मूल्य घट या बढ़ रहा है। तो पहले मूल्य कितना था, 390 रुपये, बढ़कर कितना बढ़ा है, 78 बढ़ा। इसको आप क्या करिए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से आपको पता है कि ये तो कट जाएगा, यहाँ से 1 0, लेकिन आपको पता है 39 दूना 78 होता है, तो 2 यहाँ से कट जाएगा। तो फाइनली आपको कितना बच जाएगा, 2 दहा में 20, यानी कि वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल इरेजर का अनुपात 3:2:1 है। यदि पेन पेंसिल व इरेजर का मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और बॉक्स पर कुल खर्च 630 रुपये है, तो आपको बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करके बतानी है। देखिए अनुपात दिया हुआ है तीनों का, 3:2:1। यह पेन का है, यह पेंसिल है और यहाँ पर इरेजर का है लास्ट में, ठीक है। सबका दाम दिया हुआ कि इसका 3 रुपये है, इसका 2 रुपये और इसका 2 रुपये है, ठीक है। तो टोटल दाम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। आप सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आपको टोटल यूनिट में कितनी वैल्यू मिलेगी, 9 4 13 और 13 2 15। जबकि यह तो खर्चा हो रहा है इस सवाल के हिसाब से 15 रुपये, जबकि रियलिटी में खर्चा कितना है, 630 रुपये, या इसका कितना मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ से 15 चौको 60 और 15 दूना 30, ठीक है, यानी कि 42 का मल्टीपल हो रहा है। इसका मतलब ये जो रेशियो दिया हुआ है सभी कितने का मल्टीपल रहा होगा, 42 का मल्टीपल रहा होगा। तो पेन का आपको पूछा और पेन कितना है, 3 है, 3 यूनिट है, तो टोटल संख्या इसकी यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, 3 दूना 6 और 3 चौको 12, यानी कि कितना पेन था उस बॉक्स में, 126, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 228 रुपये में एक वस्तु खरीदा और इसे 285 रुपये में बेच दिया है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए उसके लिए खरीदा कितना में था, 228 रुपये में खरीदा था, जबकि बेचा कितने में है, 285 रुपये में बेचा है। तो क्या यहाँ से आप घटा कर या नहीं पता कर सकते कि उसको लाभ कितना हुआ है, यानी कि प्रॉफिट उसे कितने का हो रहा है। यहाँ से घटा लीजिए, तो यहाँ से 5 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 5। ये कितने का प्रॉफिट आ रहा है, इसको 57 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। और प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, 228 पर। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने की बात की जाएगी तो 228 रुपये तो उसका सीपी है और सीपी पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 57 रुपये, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ रेशियो मेथड से भी लगाकर कट कर सकते थे। यहाँ से इसको काटिए कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ से कितनी बार में जा सकता है,
4 बार में चला जाएगा। देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28 और 4 5 20, तो यानी कि यहाँ पे 4 बार में काटा जाएगा और 4 से जब 100 को काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25, यानी उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है x बराबर 0.474747 और ये इसी तरह इनफाइनाइट रूप से बढ़ रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि x का भिन्न रूप बताना है आपको। देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 0.47 पर बार, और बार वाली संख्या को भिन्न में बदलने का एक रूल होता है कि एक बार उसी संख्या को बिना बार का न्यूमरेटर में लिखते हैं और जितना बार संख्या रिपीट होती है, जितनी संख्या रिपीट होती है उतना 9 नीचे लेते हैं तो वो भिन्न रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 47 और कितनी संख्या रिपीट हो रही है 2 संख्याएं, तो 2 बार 9 9 लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा भिन्न रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक करड़ी वाला एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए इसमें सबसे अंदर वाली जो करड़ी है पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए बाकी को आप उसी तरह नोट करते जाइए। यहाँ से क्या हो जाएगा 244 माइनस करड़ी में, आप देखिए यहीं पर आपको समझने वाली बात है, ये तो 375 हमारे पास रहेगा ही। यहाँ 196 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 14 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 375 में से 14 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 361। तो अगले स्टेप में अगर आप जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 159 माइनस करड़ी में 244 माइनस, और यहाँ पर 361 मिलेगा आपको। 361 किसका वर्ग होता है, तो यह होता है 19 का, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 19। और फिर 244 में से जब आप 19 हटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ से देखिए कितना मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ 2, यानी कि 225 मिलेगा। और 225 किसका वर्ग होता है 15 का। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा रूट में, यहाँ से घटा देंगे तो 4 और यहाँ पर भी 4, यानी कि 144, और 144 बराबर क्या लिख सकते हैं आप 12, क्योंकि 12 का वर्ग कितना होता है 144, और इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बॉडमोस रूल पर आधारित एक सवाल दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ 6 माइनस, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 64 में भाग करेंगे 2 से तो आएगा 32, और 46 में से जब 32 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 14। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा 14 भागे, अब ये तो ब्रैकेट में रहेगा लेकिन इसके पहले भी 14 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 82 माइनस करड़ी में 36 माइनस 12 120 भागे 6 माइनस, यहाँ से जब करेंगे पहले भाग को ही निपटाते हैं, तो यहाँ से भाग को निपटाएंगे कितना बच जाएगा 1। ठीक है, अब अगले स्टेप में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 82 तो 82 ही रहेगा, यहाँ पर 36 माइनस, अब देखिए पहले भाग को ही निपटाया जाता है उसके बाद घटाया जाता है, तो यहाँ से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर आपको बचेगा 20, और 20 में से जब आप 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना फाइनली बन जाएगा 19। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको 82 माइनस 36 में से 19 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 1 यानी 17, और 82 में से 17 आप घटा लीजिए तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 6, यानी कि 65 आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है।